आज मैं आपके साथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th को स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको ये सीक्वेंस दिखाना चाहती हूँ एंड देन यू विल रियलाइज व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे, सी द फर्स्ट स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। Second one is 100, 70, 40, 10, so on. Now minus 3, minus 2, minus 1, 0 and so on. बच्चे, in first statement what you observe, there is the increment of one number. If you will add 1 to this given 1, you will get 2. If you will add 1 to 2, then you will get 3. If you will add 1 to 3, then you got 4. Now if I ask what is the number which will come after 4, then what is that number? बच्चे, अगर आप इसमें एक ऐड कर दोगे तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा? आपका 5। इस पैटर्न की हेल्प से आप ना अपनी जो ये सीक्वेंस है इसके क्या कर सकते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स आप अगर जानना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। बच्चे, आपकी सीक्वेंस ऐसे चलती रहेगी। नाउ सी सेकंड वन, इसमें बच्चे क्या हो रहा है 170। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि आपने 100 में से -30 किया तो आपको क्या मिल गया 70। अगर आप 70 में से -30 करते हैं तो आपको क्या मिल गया 40। अगर 40 में से फिर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है 10। अगर मैं पूछूं 10 के बाद क्या आएगा, आपको ये पैटर्न जो गिवन है इसको फॉलो करते जाना है एंड यू आर गेटिंग द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। बच्चे, अगर मैं -30 करूं 10 में तो मुझे नेक्स्ट नंबर जो आपको मिलेगा इस सीरीज का क्या मिलेगा बच्चे, -20, बिकॉज व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग -30 आउट ऑफ 10 देन यू आर गेटिंग -20 एंड दिस सीक्वेंस विल going on. Okay, now in third one what you are getting -3. It means that you are adding 1 to -3. आप -3 में क्या कर रहे हो, एक प्लस कर रहे हैं। जब आपने 1 प्लस किया -3 में तो आपको क्या मिला -2। जब आप इसमें +1 कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है -1। जब इसमें आपने प्लस किया तो आपको क्या मिली 0। अगर आप फिर से +1 करते तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपको 1। फिर ऐड करोगे +1 तो आपको क्या मिलेगा 2। इस तरीके से जो आपको सीक्वेंस की टर्म्स आपको मिलती जाएंगी। बच्चे, जो ये पैटर्न आप देख रहे हैं इन तीनों भी स्टेटमेंट में मैंने आपको दिखाया कि देयर इज ए पैटर्न आफ्टर फर्स्ट डिजिट यू आर सीइंग दैट देयर आर पैटर्न्स। अगर इस आप पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, आपकी सीक्वेंस की अगली टर्म मिलती जा रही है। बच्चे, इस पैटर्न के ऊपर जब आप जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो बच्चे यहाँ पे क्या है, जो नंबर हम यहाँ पे यूज करें ना -1, 40, 4, 3, 2, ऑल दीज आर नोन एज द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। बच्चे, जो ये सीक्वेंस आपको गिवन है ना तो ये इसकी टर्म क्या है, ये सारी, जैसे -3 एक टर्म है, दूसरी टर्म आपकी -2, तीसरी टर्म -1, चौथी टर्म 0, पांचवी टर्म 1, 6 टर्म इज योर 2। आगे आप करते जाएंगे और आपको अलग अलग टर्म्स मिलती जाएंगी। अब ये क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एपी। आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी, यानी कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। आप देख रहे बच्चे, एक लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term। आप क्या कह रहे हो कि आपके पास जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या है, एक लिस्ट है नंबर्स की। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक लिस्ट ही तो है, ये बच्चा आपकी 1, 2, 3, 4, ये एक नंबर के लिए क्या है, आपको लिस्ट है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर टर्म आपको मिल रही है। कैसी मिल रही है, जो आपकी पुरानी टर्म है, मतलब जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो पहले वाले टर्म है, उसके अंदर कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करने से। जैसे आपके पास 1 है बच्चे, 1 में आपने एक फिक्स वैल्यू दैट इज 1 आपने ऐड किया तो आपको 2 मिल गया। अब 2 में आप कुछ वैल्यू जो फिक्स वैल्यू वो ऐड करते हो तो आपको क्या मिला 3 मिला। सेम आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। जब आप एक फिक्स वैल्यू ऐड करते हो प्रीसीडिंग टर्म के अंदर एक्सेप्ट टर्म फर्स्ट, जो बच्चे फर्स्ट टर्म होती है ना वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है। वो क्या होती है कि वो आपको गिवन है, मान लीजिए आपको कोई स्टार्टिंग की टर्म दे दी, जैसे -3 आपको दे दी, इसके ऊपर कोई रूल लग के नहीं आया, ये आपको गिवन है, उसके बाद आप कुछ फिक्स ऐड करके आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेंगी। यही आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करें तो आपको क्या मिलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंडरस्टैंड बच्चे, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन now we will study about the first term, second term, common difference, and even we have to discuss which given sequence is your arithmetic progression and which is not. The list of number is given to you and you will identify कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। बच्चे देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है, आपने क्या देखा, ये +1 करके मिली,
हर बार क्या होता है, प्लस वन किया मिली। तो आप क्या कहोगे कि इस टाइप की जो आपकी सीक्वेंस एक फिक्स्ड आप वैल्यू को ऐड करते हो प्रीसीडिंग टर्म के अंदर, तो आपको इस तरीके से जो लिस्ट मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। तो बेटा ये एपी कहलाती है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप एक टाइम तक पैटर्न फॉलो करें, उसके बाद आपका पैटर्न चेंज हो जाए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको चेक करना है कि जो आपको गिवन सीरीज है वो आपकी एपी बनाती है या नहीं बनाती है। सी बच्चे, जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की उसको आप क्या कहते हो, ए1। ए1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 means second term, A3 means third term, A4 means fourth term, and so on। तो जो आपकी nth टर्म है वो किससे डिनोट करोगे आप, an से। nth टर्म किससे डिनोट करोगे आप, an से। और जो बच्चे d होता है, d क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। d किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप क्या बोलते हो, d। और ये बच्चे क्या होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। डिफरेंस कॉमन जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे अब आपने देखा 2 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। मतलब ये जो फिक्स है, ये जो डिफरेंस है ये फिक्स है, ये आपको क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। और बच्चे डी आपको कैसे मिलता है, सक्सीडिंग टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस। डी कैन बी रिटन एज A3 माइनस A2, इट कैन बी रिटन एज A4 माइनस A3। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है और आपको देखना है कि वो जो लिस्ट है आपकी वो एपी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या उसकी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या उसकी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो बेटा मैंने आपको बताया A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A2 सेकंड, A3 मींस थर्ड टर्म, A4 मींस फोर्थ टर्म, एंड D इज आवर कॉमन डिफरेंस। अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1 2 3 5 7 9। अब बच्चे आपने दे दिया, ये दे दिया आपने सीक्वेंस, ठीक है। मैं कहती हूँ आपको एक सीक्वेंस की मैंने चेक कीजिए क्या ये एपी है। अब आपने क्या कहा मैडम, 2 माइनस 1 इट गिव्स यू माइनस, मतलब इट गिव्स यू 1, 3 माइनस 2 इट गिव्स यू 1, 5 माइनस 3 इट गिव्स यू 2। मतलब बच्चे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 1, बट योर A4 minus A3 is equals to 2. It means that common difference D is not same। अगर आपका D चेंज हो रहा है तो इस टाइप की सीक्वेंस आपकी AP नहीं बनाएगी, यानी कि जो ये सीक्वेंस है ये आपकी AP की नहीं है। On the basis of all these concepts we will start our exercise। and बच्चे आपका क्या होता है कि इसमें जो आपकी टर्म है मैंने आपको बताया A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, तो ये आपको कैसे मिलती है, जबकि A1 है वो बच्चे आपको पहले से गिवन होती है। A1 आपकी, इसको आप A भी बोल देते हो, ठीक है बेटा। जैसे हमने बोला था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन करते हुए कि फर्स्ट टर्म आपको मिल जाती है, सेकंड टर्म आपको कैसे मिलती है, सेकंड टर्म आपको क्या कैसे मिलती है, जो प्रीवियस टर्म दैट इज A1 के अंदर, यानी कि A के अंदर जब आप एक फिक्स अमाउंट किसी भी नंबर को, फिक्स्ड नंबर को आप ऐड करते हो, वो फिक्स्ड नंबर आपका D होता है, यानी कि A प्लस डी आप करते हो तो आपको क्या मिल जाता है आपका A2। A3 आपको कैसे मिलता है बेटा, A2 प्लस डी करके मिलता है। और A2 क्या था बेटा, A प्लस डी। A2 क्या था आपका, प्लस A प्लस डी, और एक D आपके पास पहले से पड़ा, यानी आपके पास A3 क्या हो गया, A प्लस 2D। सेम आपके पास जो आप A4 निकालोगे तो A4 कैसे मिलेगा, A3 के अंदर एक आपने जो फिक्स्ड नंबर है वो ऐड किया D, और वो फिक्स्ड नंबर आपको क्या कहलाता है, D कहलाता है। तो बेटा A3 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, A प्लस 2D, A प्लस 2D। जब आप इसके अंदर D ऐड करोगे तो आपके पास A4 क्या मिल गया, A प्लस 3D। अगर इसी तरीके से बेटा आपकी टर्म चलती रहे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगी, nth टर्म। nth टर्म आपको कैसे मिलेगी, ये मिलेगी आपको बच्चे A n माइनस 1 टर्म प्लस D करके आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। an माइनस 1 टर्म प्लस D करके आपको मिल रही है, और an माइनस 1 की आप यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो आपका कैसे ऑब्जर्व कर, जब 2 था आपका यानी कि एक A था, D एक था, ठीक है बेटा। जब A3 आया तो A मतलब फर्स्ट टर्म थी, 2D आ गए थे। जब आपका फोर्थ था तो क्या था, एक A तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो रहेगी, पर यहाँ पे कितने आ गए, 3D। मतलब अगर यहाँ पे 3D है, यहाँ पे कितना नंबर चल रहा है आपका, 4। तो यानी an की जब आप बात करते हो तो वो आपको क्या कहता है, an माइनस 1 प्लस D। अब हमने देखो A3 प्लस D किया था, जब इसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में तो आपके यहाँ पे क्या टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 T। तो आपको जो ही आपका रूल आपको बना है ना, A2 इक्वल्स टू A प्लस D,
A2 इक्वल टू क्या बन गया आपके पास A प्लस डी। A3 जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास A प्लस 2D। और आपका A4 क्या बना बच्चे A प्लस 3D। मतलब यहाँ पे क्या है कि नंबर अगर यहाँ पे 4 है तो आपका D कितने बार मल्टीप्लाई होगा उससे एक कम, यानी कि n-1D। अगर यहाँ पे n है आपका तो D कितने टाइम होगा n-1 टाइम होगा, यानी कि an इज इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है बेटा, इसके बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको ये सब अपने माइंड में रखना है। ओके, आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5, दैट इज आवर एक्सरसाइज नंबर 5.1. Question first, part 1 we will do. बच्चे in question first what you have to do, in which of the following situation does the list of number involved makes an AP and Y। ये क्या कहते हैं बच्चे, आपको लिस्ट ऑफ मतलब ये आपको ना कुछ सिचुएशंस गिवन है, उन सिचुएशंस के अंदर आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं, फिर आपको चेक करना है कि क्या वो जो सिचुएशन है गिवन वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो क्यों है, अगर वो एपी है तो क्यों नहीं है। तो बच्चे फर्स्ट सिचुएशन आपको क्या गिवन है, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। बेटा आपको क्या सिचुएशन गिवन है कि जो टैक्सी का किराया है ना वो क्या है, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, टैक्सी का किराया हर किलोमीटर के लिए, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर की तो कॉस्ट आपको दे दिया उन्होंने, टैक्सी का फेयर कितना है ₹15। पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं, ₹15, और उसके बाद हर किलोमीटर का कितना ऐड करोगे आप, ₹8। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर टैक्सी लेके जाते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, ₹15। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर टैक्सी में जाते हो तो आपको क्या करना है, 15 प्लस 5 8 आपको करके देना है। अगर आप इसी तरीके से 3 किलोमीटर तक आप जाते हैं तो आपको क्या करना है, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 फिर सेकंड किलोमीटर के लिए, और 8 ही आपको क्या करना है, थर्ड किलोमीटर के लिए देना है। मतलब अगर आपका देखा जाए सॉल्यूशन में, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर बेटा कितना गिवन है, ₹15। पहले किलोमीटर का तो फिक्स है बच्चे चार्ज, वो कितना है, ₹15 आपको देना है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ईच किलोमीटर के लिए सिर्फ आपको कितने रुपए देने हैं, ₹8 देने हैं। तो अगर आप 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको कितने रुपए पे करने हैं, ₹15। लेकिन अगर आप पहले फर्स्ट 2 किलोमीटर आप चलते हैं, फर्स्ट 2 किलोमीटर आप टैक्सी में जाते हैं तो आपको पहले किलोमीटर के ₹15 और एडिशन जो आप 1 किलोमीटर चले उसके कितने, ₹8 आपको देने हैं, यानी 15 प्लस 8 कितने रुपए आपको पे करने हैं, 23 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए आप चलते हैं तो आप क्या कर रहे हो, पहले 15 आपको देने हैं फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए आपको 8, थर्ड के लिए भी आपको 8 देने हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड का सम तो यहाँ 23 है, थर्ड का जब आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, ₹31। यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक ऐसे मैं इसको बोलूँ ये आपका ए बन रहा है, यानी A1 ओ बोले या फिर ए बोले एक ही बात है बच्चे। ये क्या है आपके पास A प्लस, ये आपके पास क्या है A2 बन रहा है, ये आपकी सीक्वेंस क्या दे रही है A3, और ये आपको इस तरीके से फर्स्ट 4 किलोमीटर की जब बात करते हैं तो पहले 3 का किराया यहाँ पर है, फोर्थ में आपको क्या करना है, 8 ऐड करना है, तो आपको क्या मिल गया, A4। तो अब आप देखिए आपको सीक्वेंस किस तरीके से मिली है, 15, 23, 31, 39, मतलब आपके पास ये क्या है, A1, ये A2, ये A3, A4। आप क्या देख रहे हो बेटा, इसमें और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है जो आपको नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है, ये जो आपकी नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर, तो बेटा इस नंबर लिस्ट ऑफ नंबर में आपको क्या है, जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर है इसमें आपको कॉमन डिफरेंस 8, 8, 8 है, यानी कि आपकी जो सीक्वेंस है क्या बना रही है, आपकी एपी बना रही है, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। पहले वाली से जो नई सेकंड टर्म मिलती है आपको, जो उसकी सक्सीडिंग टर्म है वो कितनी ज्यादा है, 8। और आप यहाँ पे देख सकते हो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, दैट इज योर 8। सो ये आपको क्या बनाते हैं, ये क्या इंप्लाई करते हैं कि आपकी ये क्या है, ये एपी है, ये आपकी क्या है, एपी। आफ्टर डूइंग दिस वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Second part of question first, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। बच्चे आपको सिचुएशन क्या गिवन है, सिचुएशन ये है आपके पास कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है, तो आपके पास एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप की हेल्प से आप क्या करते हो, 1/4 पार्ट आप रिमूव कर देते हो एयर का, जितनी भी आपके पास सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है। जैसे आपके पास मान लीजिए 100 किलो आपके पास एयर प्रेजेंट है, 100 kg आपके पास है,
तो आप जब उसको फर्स्ट पार्ट में आप निकालोगे कितनी निकालोगे 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25 kg आप रिमूव कर दोगे, तो आपके पास बचा कितना 75 kg। अब सेकंड टाइम जब आप रिमूव करते हो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप आप कितना करोगे 75 का 1/4 पार्ट आप रिमूव कर दोगे। फिर थर्ड पार्ट में क्या करोगे, जो भी 75 का 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद जो एयर बची है उसका 1/4 पार्ट आप रिमूव कर दोगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहते हैं बच्चे, द लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन सिलेंडर इज वी। मैंने मान लिया कि मेरे पास ना इनिशियल स्टेज पर जो वॉल्यूम है आपके एयर की वो कितनी है, वी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है 1/4 हिस्सा निकाल लेता है जितनी भी आपके पास सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि वी कैन से कि आफ्टर एवरी स्ट्रोक, कि हर स्ट्रोक के बाद ओनली 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4, यानी कि 1/4 जब रिमूव हो जाता है हर स्ट्रोक के बाद, मान लीजिए आपके पास एक है तो एक में से आप 1/4 रिमूव करो तो कितना बचता है 3/4 पार्ट। मतलब क्या कहता है कि हर स्ट्रोक में आपके पास क्या है 3/4 पार्ट ऑफ द एयर विल रिमेन। आपके पास हर बार क्या बचता है, जितनी भी एयर है उसका 3/4वां हिस्सा आपके पास बच जाता है। तो आपके पास जो क्या बन जाएगी, देयरफॉर वॉल्यूम विल बी, तो आपके पास वॉल्यूम क्या है, फर्स्ट टाइम वी मानी थी आपने कि पहले स्टेज में कि वी है, वैक्यूम पंप ने 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया तो कितना बचा 3/4 पार्ट ऑफ द गिवन दैट इज वी। और सेकंड टाइम में जब आप निकालते हो तो 3/4 पार्ट ऑफ द बची हुई जो पहले थी, तो 3/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम दैट इज 3/4 वी। ठीक है बेटा, 3/4 वी बच गया यानी कि 3/4 का स्क्वायर। अब क्या कहते हैं 3/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, तो इतना बचा हुआ इसका 3/4 पार्ट करोगे तो इसका क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से इसका 3/4 पार्ट जब बचेगा वो कितना बचेगा 3/4 का 4 की पावर 4 वी बच जाएगा। इस तरीके से बच्चे आपको क्या मिल गई, आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गई। अब इसमें आपने क्या देखा कि A2 अगर आप इसमें से इस V को माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो ये आपका इक्वल नहीं आता है। A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। यू कैन इवन चेक हियर, सी बच्चे 3/4 V माइनस V आप यहाँ पे करते हैं तो आपको क्या मिलता है 4, हियर यू विल गेट 3V माइनस 4V। बेटा जब आपने यहाँ पे किया था आपके पास क्या बच गया -V/4, तो यानी कि A2 - A1 आपके पास क्या है -V/4। लेकिन जब आप कर रहे हो A3 - A2, जब आप A3 - A2 आप कर रहे हो तो आपके पास क्या आता है 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर बच्चे यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर में खोलूं तो कितना बनता है 9/16V। इसमें से आपको क्या माइनस करना है 3/4V। तो आप यहाँ पे बच्चे एलसीएम लीजिए 16 तो क्या आ गया 9V माइनस 12V। यहाँ पे आपके पास क्या था -3V/16। तो बेटा देखिए -V/14 सॉरी -V/4 और -3V/16 क्या सेम है, नहीं है ना बेटा सेम, यानी कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 - A2। सो दिस सीरीज डोंट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। और बच्चे यही तो आपको कॉमन डिफरेंस होता है, अगर ये इक्वल आता है तो इसी को तो आप डी बोलते हो ना, A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2। अगर ये सेम आ जाते तो आप क्या कहते हैं कि सेम मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। तो आपके पास जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो आपकी एपी बनने का कोई चांस ही नहीं है। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट फॉर्मिंग ए एपी। तो जो गिवन सिचुएशन है वो आपकी एपी नहीं बनाएगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू other question of this exercise. Thank you for watching this video. Hope you like this. Please like and comment and please share my video also. Thank you.